वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं इस वक्त कुछ कस्टम्स के हवाले से। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हमेशा हम कस्टम्स के हवाले से स्टोरी सामने रखते हैं जब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाती है हमारी कस्टम्स की टीम। जिना एयरपोर्ट पर 94 लाख की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मसनूआत थी उसकी स्मगलिंग की जा रही थी जो कि नाकाम बनाई। अब इस पर अप्रिसिएशन ऑब्वियसली बनती है कस्टम्स अफसरान को। या डिप्टी कलेक्टर जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनाम वजीर इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। इनाम साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूँगा कि माजी में भी हमने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, स्मगलिंग की कोशिशों को नाकाम बनाया जाता है, वेल ट्रेंड ऑफिसर्स हैं। इस बार ये जो स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया है, मैं चाहूँगा थोड़ा इसके ऊपर आप रोशनी डालें। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने का। ये बेसिकली एक यंग लड़का है जो कि 18-19 साल उसकी उम्र है। इसका मास्टरमाइंड वो है। वो पहले हम इसको 2-3 दिन से वॉच कर रहे थे। 2 दफ़ा इसने इस्लामाबाद के लिए टिकट बुक किया, फिर कैंसिल करवाया। मैंने आपको जैसे पहले भी आपके एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हमारे पास एक जी पैस सिस्टम है जो पैसेंजर्स के आने अराइवल से पहले हम उनके सारी डिटेल्स हमें मिल जाती हैं, उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री, उनके पास कितना सामान है, कितने चेक इन बैगेजेस हैं। अगर पिछले उनके कोई इस तरह की कोई इश्यूज इनके साथ हुए हैं तो वो या कोई ऐसी कोई गैर कानूनी काम किया, वो सारा डेटा उसमें मौजूद होता है। इस लड़के को पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे भी पकड़ा जा चुका है। इस वजह से ये वॉच लिस्ट में था, इसको हम देखते रहे। फिर ये इसने लास्ट मिनट टिकट बुक करवाया और इसका तरीका ये है कि वो खुद कुछ नहीं कैरी करता, अपने साथ कोई और पैसेंजर लेके आता है और उसको नॉर्मली अपना सामान उसको पकड़वा देता है और फिर या अरेंज करता है। तो चूंकि हमें पहले से पता था तो अपने साथ ये एक और अंकल से हैं, वो उनको भी साथ किया हुआ था, अपना सामान उनको पकड़ाया था और हम उनको वॉच कर रहे थे। जैसे ही जहाज से उतरा है तो उसने डिपार्चर की तरफ जाने की कोशिश की, वहाँ से रोक के इसको हम ले आए। तो इसके सामान में से ये कोई तकरीबन 38 घड़ियाँ हैं महंगी और उसके अलावा मोबाइल फोन्स हैं, आईपैड्स हैं, लैपटॉप हैं और इस तरह की काफी सारी तकरीबन 1 करोड़ रुपए का सामान निकला। अच्छा, तो ये आदि मुजरिम है, इसको अब किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, इसकी सजा का तयन क्या होगा? वो तो अदालत सजा देगी। हमने तो FIR करके और अदालत के सामने पेश किया। फिलहाल तो हमें रिमांड मिला है, हम उनसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि डिपार्चर की तरफ जाने का मतलब ये है कि कोई और एयरपोर्ट के स्टाफ में से किसी एजेंसी या किसी का कोई बंदा इनके साथ इन्वॉल्व है जहाँ पे उसने मे बी उस तरफ से निकालना था। तो अब इस वजह से अब FIR हमने सारी CCTV फुटेज और उसकी सारी मूवमेंट निकलवाई है और उसके मोबाइल डाटा वगैरह उससे अभी पता चलेगा। बाकी तो ये सजा कराची की अदालत दी। रिहायशी है? जी जी, कराची का रिहायशी है। अच्छा, नहीं तो इरफान साहब ये भी जानना चाहूँगा, ऑब्वियसली मुझे अब अच्छी तरह याद है कतर एयरलाइन से एक बंदा क्लियर हो गया था, यहाँ पर आकर पकड़ा गया था। तो वेल ग्रूम्ड ऑफिसर्स हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करें। तो इनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि मॉनिटरिंग करनी है, आपने नज़र रखनी है हर हर पैसेंजर पर? जी बिल्कुल। अब जो हमारे पास खासकर जो नया स्टाफ आया है वो काफ़ी एजुकेटेड है और हमारे पास अब काफ़ी टूल्स आ गए हैं टू चेक। हम एक तो ये है कि सामान को ऑन द टारमेक साइड जहाँ से जैसे निकलता है उस वहाँ पे भी हमने स्कैनर्स इंस्टॉल कर लिए हैं और इसके अलावा जो सिस्टम्स हैं कैमरास के थ्रू और प्रायर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसके थ्रू हम काफ़ी हद तक पैसेंजर्स को प्रोफाइल कर लेते हैं। तो कोशिश ये होती है कि किसी को जहमत ना हो, बजाय हर एक को रोक के चेक करने और उनके सामान को देखने के हम सिर्फ फोकस करें रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बेस के जिन पैसेंजर्स पे शक है या जिनका प्रायर कोई इस तरह के केसेस हैं या उन इस तरह के कोई इश्यूज हैं उनको आप फोकस करें ताकि आम लोगों को कोई जहमत ना हो या उनको तकलीफ ना हो। अच्छा इनाम साहब, मैं चाहूँगा एक चीज़ के ऊपर और तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँ। मुझे अच्छी तरह याद है जिस सीट पर आप इस वक्त विराजमान है, पहले हमारे बड़े अच्छे वेल डिजर्व ऑफिसर तौसीफ अमान गुरजानी साहब हुआ करते थे। आपके आने के बाद से मैंने देखा कि ज़्यादा इसके ऊपर तेज़ी से काम किया जा रहा है। लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मैं हल्का अहबाब में भी ये चीज़ें सुन रहा होता हूँ कि कस्टम ड्यूटी क्लियर करा लेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम यहाँ पर लाकर बेच देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा।
ہوگا. تو ان چیزوں کی جو سوچ ہے لوگوں کی اس کو کیسے تبدیل کیا جائے, ذرا اس کے اوپر بھی میں چاہوں گا روشنی ڈالیں کہ کیا سزائیں مختص کی گئی ہیں اگر پکڑے جائیں. سزائیں تو ظاہر ہے کوانٹٹی اور جو مالیت ہے اس کے حساب سے ہیں, اور 1 سال سے لے کے 14 سال تک سزا ہو سکتی ہے اس میں, اور مختلف سزائیں ہوتی بھی رہی ہیں لوگوں کو. اس کے علاوہ جرمانے بھی ہوتے ہیں, سامان کی ضبطگی بھی ہے. عام لوگوں سے ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے کووڈ آیا ہے اور اس کے بعد سے چونکہ لوگوں کی اکانومیز اور گھر کی معیشت خراب ہو گئی ہے, کہ بہت سارے عام لوگ اور عام فیملیز کے لوگوں کے جھانسے میں آ کے اس طرح کے چکروں میں آتے ہیں. ہم نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, ایک خاتون تھی جو کہ کسی اسکول کی پرنسپل ہے, ان کو ایک گولڈ کیس میں پکڑا ہوا ہے, وہ پھر جیل چلی گئی. تو اس طرح کے لوگوں کو جھانسے دے دیتے ہیں, اور چونکہ عام لوگوں کی معیشت اور ان کے گھروں کے مسائل ہیں وہ خراب ہے, تو وہ ان جھانسوں میں آ جاتے ہیں, لیکن پھر بہت مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اتنا آسان اب نہیں ہے کہ آپ آرام سے کچھ لے آئیں چھپا کے یا کچھ اس طرح. تو ہم لوگوں کو یہ پیغام دیں گے کہ کوشش کریں, محنت کریں, یہیں پہ کوئی ایسے بزنسز ہیں یا لیگل ٹریڈ کی طرف جائے. اگر اس طرح کے کاموں میں پڑیں گے مے بی شارٹ کٹ سے ان کو کچھ آمدن تو ہو جائے گی, لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت, ان کی فیملی کے لیے شرمندگی اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انعام اللہ وزیر صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, ڈپٹی کلکٹر کسٹمز جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ. کسٹمز کی جو کارروائیاں ہوتی ہیں ناظرین وہ آپ کے سامنے ہمیشہ رکھتے ہیں, اور بڑے ویل ڈیزروڈ اور ویل گرومڈ آفیسر سے جو کارروائیاں کرتے ہیں ان کا اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن بڑی پیاری چیز آخر میں کہی جو میں اپنے اختتام میں بھی یہاں پر شامل کرنا چاہوں گا, کہ یہ جو کسٹم ڈیوٹی چوری کرنے کا ایک تصور لوگوں کے ذہنوں میں اس وقت رائج ہو چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈیوٹی چوری کر لیں اور آگے یہاں پر لا کے الیکٹرانکس آئٹمز کو فروخت کر دیں تو زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. سراسر یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. قطعی طور پر ایسے لوگوں کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ بھگتنا آپ نے ہے. اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو بتایا کہ 1 سال سے 14 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے. ذرا اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور پھر سوچیں گے کہ آپ یہ کام کرنے پر آمادہ ہوں گے یا نہیں. فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں, آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ سے ضرور پہنچانا ہے. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.